दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी। हम आपके पापा को खाना नहीं देते क्या, जो ससुराल से लाकर खिलाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या हुआ गौरांगी, क्यों गुस्सा कर रही हो माई पर? विवेक ने पापा जी के कमरे में आते हुए पूछा। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर मैं आपसे माई दीदी की पीठ पीछे कुछ कहती तो आपको भी लगता कि मैं उनकी बेमतलब बुराई कर रही हूँ। गौरांगी, साफ साफ बताओ कि क्या बात है, इस तरफ पहेलियां मत बुझाओ। आप कहते हो ना कि पापा जी का अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है, खाने में भी सब परहेज का ही खाना पीना दिया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या नुकसान कर रहा है। तो ये देखिए कैसे माई दीदी पापा जी को सुबह सुबह कर समोसा खिला रही है। गौरांगी ने माई के हाथ से समोसे का लिफाफा लेकर दिखाया। माई, ये क्या है? जब पता है कि पापा को ये सब बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है तो उनको ये समोसा क्यों खिला रही हो? और पापा, आप भी शुभ शाम खा रहे हैं। अब गुस्साने की बारी विवेक की थी। अभी करीब महीने भर पहले आधी रात को महेश के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और लूज मोशन शुरू हो गए। विवेक और गौरी तो एकदम से घबरा गए और उसी समय वो लोग महेश को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सारे चेकअप के बाद बताया कि उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और आंतों में सूजन भी आ गई है। डॉक्टर ने बिल्कुल चेतावनी के साथ बताया कि मिस्टर विवेक, अगर आप इनकी जिंदगी सलामती चाहते हैं तो इनको कोई भी तली भुनी मसालेदार चीज बिल्कुल भी मत खाने को दीजिएगा। तली भुनी मसालेदार चीजों से इनका बिल्कुल 37 का आंकड़ा होना चाहिए। महेश को समोसा तो बहुत ज्यादा पसंद था और वह अक्सर ही समोसा लेकर घर आते थे और बड़े चाव से खाते थे और कभी कभी बाहर से ही खाकर चले जाते। और अब डॉक्टर के मना करने पर गौरांगी बिल्कुल साधारण खाना देती, लेकिन उसी शहर में ब्याही माई जब भी आती तो छुपा कर समोसा ले आती। इधर गौरांगी को बड़ा ताज्जुब होता, क्योंकि महेश के बहुत ज्यादा लूज मोशन शुरू हो जाते और उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी दवाई और परहेज हो रहा है, लेकिन फिर भी महेश की हालत में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि और ज्यादा तबीयत बिगड़ रही थी। और अकेली गौरांगी सारा काम करते करते परेशान हो जाती, क्योंकि महेश के इतने ज्यादा लूज मोशन होते कि उनके कपड़े भी खराब हो जाते। एक दिन गौरांगी ने देखा कि माई बाहर से आई और झट से पापा के कमरे में घुस गई और उसके हाथ में एक पैकेट था। विवेक भी ऑफिस से आ चुका था। गौरांगी को वह पैकेट देखकर कुछ शक हुआ और वो माई के पीछे पीछे पापा जी के कमरे में चली गई। ये क्या नंदन रानी जल्दी पापा जी को ये कहकर समोसे खिला रही थी। पापा, जल्दी से समोसे खा लीजिए, वरना भाभी आ जाएगी और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। आज गौरांगी को सब कुछ समझ में आ गया था। माई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सब कुछ जानते हुए पापा को ये समोसे क्यों खिला रही हो? विवेक बहुत गुस्सा था। भैया, पापा ने ही मुझसे कहा था कि जब तुम मुझसे मिलने आना तो समोसे लेते आना, और मैं पापा के प्यार दुलार में समोसे ले आती, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब तो ये सब पापा को और ज्यादा नुकसान करेगा। माई डरते डरते बोली, माई दीदी, हम लोग भी पापा के दुश्मन नहीं हैं, इसलिए उनकी सेहत की चिंता करते हैं। क्या आप चाहती हैं
कि मम्मी जी की ही तरह पापा जी भी हम लोगों को जल्दी से छोड़कर चले जाए। हम सबको अभी पापा की छत्र छाया की बहुत ज्यादा जरूरत है। दीदी बहुत ज्यादा गौरांगी रुआसी होकर बोली, भाभी प्लीज ऐसा मत कहिए, पापा की छत्र छाया तो हम सभी को ही चाहिए, लेकिन मुझसे गलती हुई। मैं इस बात को बिल्कुल मान रही हूँ। माई की आंखों में पछतावा के आंसू थे। माई तुम्हारी भाभी सही ही तो कह रही हैं। डॉक्टर ने तुम्हारे सामने ही पापा की सेहत को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन अफसोस कि तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाकर पापा की सेहत से खिलवाड़ किया। विवेक बहुत गुस्से में था क्योंकि उसको अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार था। मम्मी तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और इधर महेश बिल्कुल शुभ साफ बेटे बहू की बातों को सुनकर मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उनसे तो कुछ बोलते भी ना बन रहा था, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके बोले, बेटा और बहू तुम लोग माई से कुछ ना कहो, गलती हमारी है जो मैंने इससे समोसे लाने के लिए कहा। सही कहते हैं लोग कि तन भइयो बूढ़ा और तरसना भई जवान। लेकिन आज और अभी से मैं संकल्प लेता हूँ कि इस समोसे की ओर देखूंगा भी नहीं और वह रखे सारे समोसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। भाभी और भैया आप लोग मुझको भी माफ कर दीजिए, क्योंकि पापा की सेहत को अनदेखा करते हुए मैं भी बहुत बड़ी गलती कर रही थी। माई के शब्दों में बहुत ही ज्यादा अफसोस झलक रहा था और अब तो सभी की जागरूकता से धीरे धीरे महेश की तबीयत में बहुत जल्दी सुधार होने लगा। उनको स्वस्थ होता देखकर विवेक और गौरांगी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि महेश के बीमार हो जाने से दोनों ही लोग बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे। लेकिन अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। कहा भी गया है कि अंत भला तो सब भला।